ओम शांति। आत्मा का रहस्य। आज हम 33वां विषय करेंगे। आत्मा अमर है, शरीर नहीं। आत्मा अमर है, शरीर नहीं। कर्म क्षेत्र पर आत्मा का वास्तविक जीवन काल। इस कर्म क्षेत्र पर आत्मा का वास्तविक जीवन काल, शरीर का जीवन काल, शरीर का जीवन काल। ये तीन बातें आज हमने यहां समझनी है। पहली बात तो यह है कि आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। और दूसरा है कर्म क्षेत्र पर, ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, इस कर्म क्षेत्र पर आत्मा का वास्तविक जीवन काल। और तीसरा है शरीर का जीवन काल। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। पर कर्मों का हिसाब कौन देता है? आत्मा देती है शरीर के साथ। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। फिर कर्मों का हिसाब कौन देता है? कर्म कौन करता है? कौन बताएंगे? आत्मा करती है भाई। आत्मा करती है। तो कर्म का फल भी कौन भुगतती है? आत्मा ही भुगतती है। कर्म करने वाली आत्मा, कर्म का फल भोगने वाली भी आत्मा। तो आत्मा वास्तव में क्या, वास्तव में हम मर जाते हैं? हम में कौन आता है? मैं में तो एक आता है, हम में कौन आता है? क्या वास्तव में हम मर जाते हैं? हम तो बहुत सारे होते हैं ना। किसके लिए कहेंगे? हम शरीर आत्मा के लिए। जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं वे मर गया। तो कौन मर गया? शरीर मर गया भाई। शरीर मर गया, ठीक है। लेकिन हमारा अविनाशी है। लेकिन गीता कहती है ना जायते म्रियते वा कदाचित। किसके लिए कहती है गीता? ना जायते, उसका जन्म नहीं होता, म्रियते मृत्यु नहीं होती कभी भी, वा कदाचित कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती है, कभी उसका जन्म नहीं होता। तो ये किसको कहती है? ये आत्मा को कहती है। परमात्मा की। ये शरीर के लिए नहीं कहती, ये आत्मा के लिए कहती है। गीता कहती है आत्मा के लिए कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। तो प्रश्न है, मरता कौन है और जीता कौन है? इन दोनों में से मरता कौन है और जीता कौन है? दो प्रश्न खड़े हो गए। शरीर मरता है, आत्मा जीता है। आज का विषय है आत्मा अमर है, लेकिन कर्म क्षेत्र पर आत्मा का जीवन काल और शरीर का जीवन काल अलग अलग है। ये दो बातें हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि आत्मा का जीवन काल अलग है और शरीर का जीवन काल अलग है। इन दोनों में क्या अंतर है? आत्मा क्या है? अमरत्व, अमर तत्व पहचान। ब्रह्मा कुमारी परिभाषा, आत्मा एक चैतन्य बिंदु है। ललाट के मध्य भ्रिकुटी के बीच में आत्मा निवास करती है। तो भ्रिकुटी के बीच में आत्मा निवास करती है। भ्रिकुटी जहां हम उंगली लगाते हैं, यहां से लगभग 3-4 इंच अंदर, जहां रीढ़ की हड्डी के ऊपर ये खोपड़ी टिकी हुई है, उस जगह पर आत्मा का निवास होता है। जो आत्मा
अविनाशी है, अजर है, अमर है, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। मुरली में बाबा ने 30 मार्च 1969 को कहा, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, जिसे हम गीता में भी सुनते आए, ना आग जला सकती है, ना शास्त्र काट सकते हैं, ना पानी गीला कर सकती है, ना हवा सुखा सकती है। उदाहरण, जैसे मोबाइल सिम कार्ड, मोबाइल टूट सकता है, सिम नहीं मरता। मोबाइल टूट जाएगा परंतु सिम नहीं मरेगा। यदि सिम को ही कोई मारना चाहेगा तो कट जाएगी, टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। परंतु मोबाइल में सिम है, गिर गया है तो पर मोबाइल टूटेगा, सिम टूटने वाली बात नहीं है। बाकी सिम भी विनाशी है, मोबाइल भी विनाशी है, केवल समझने या समझाने के हिसाब से इसका प्रयोग किया गया है। बाकी आत्मा का एग्जाम्पल कोई और नहीं दिया जा सकता। अमर कोई चीज हो, सिम बदल कर नया मोबाइल ले लेते हैं तो सिम बदल जाएगा, सिम वो खराब हो गया है तो दूसरा सिम लेना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा शरीर ले आत्मा सिम, शरीर मोबाइल। मतलब मोबाइल खराब हो गया तो मोबाइल दूसरे में सिम डाल सकते हैं। आत्मा भी एक शरीर खराब हो गया है तो दूसरे को ले सकते हैं। इसके लिए और भी अच्छा हम एग्जांपल ले सकते हैं कि शरीर है रथ, आत्मा है रथी। जब आत्मा रथी नहीं होता तो उसे कहते हैं आरथी। आरथी का मतलब है बिना रथी के, बिना ड्राइवर के, बिना आत्मा के। बिना आत्मा के को कहा जाता है आरथी। अब उसे जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा या चील कौओं को खिलाया जाएगा। अब वो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। तो इसी प्रकार से आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और जाकर के दूसरा शरीर ले लेती है। तो हम ये अच्छी तरह से जान गए हैं कि आत्मा एक ही सेकंड में एक शरीर छोड़ती है और उसके लिए 3 महीने का गर्भ पहले से ही तैयार होता है और आत्मा उसमें प्रवेश करती है और उसका नया जीवन शरीर का शुरू हो जाता है। तो एक शरीर का जीवन खत्म हुआ और दूसरे शरीर का जीवन शुरू हो गया, परंतु आत्मा मरी नहीं, आत्मा नष्ट नहीं हुई। आत्मा ने उस शरीर को छोड़ा और दूसरे शरीर को ले लिया। शरीर का जीवन काल बराबर हो गया, परंतु आत्मा का जीवन काल बराबर नहीं हुआ। शरीर क्या है? एक मिट्टी का किराए का घर। शरीर है मिट्टी का एक किराए का घर। शरीर 5 तत्वों से बना है। जन्म से ही विनाश की और शरीर साधना है। शरीर 5 तत्वों का बना है, जन्म से ही विनाश की और शरीर साधन है, स्वामी नहीं। शरीर क्या है? साधन है। शरीर जो है स्वामी नहीं है। जो ये शरीर बना है तो उसका विनाश होना ही होना है। और शरीर जो है साधन है, ये मालिक नहीं है। मालिक कौन है? आत्मा। मालिक शरीर का आत्मा है। जैसा इस शरीर को चलाना चाहे चलाए। शरीर से, आत्मा से ही शरीर की वैल्यू है। आत्मा नहीं है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। जब तक आत्मा है, जैसे गुणों वाली आत्मा है उसी को कहा जाता है दिव्य गुणों वाली आत्मा है तो देव आत्मा कहेंगे। धर्म के गुणों वाली आत्मा है तो उसे धर्म आत्मा कहेंगे। महान कार्य करने वाली आत्मा है तो उसको महान आत्मा कहेंगे। पाप कर्म करने वाली आत्मा है तो उसे पाप आत्मा कहेंगे। जैसे गुण आत्मा में होंगे उस आत्मा को ये टाइटल दिया जाएगा। ये शरीर कर्म करने का साधन है, आत्मा करता है। तो जैसे कर्म करता है फिर आत्मा को ही नाम दिया जाता है। धर्म के काम करने वाली आत्माएं कहेंगे धर्म आत्मा है। महान काम करने वाली आत्माएं कहेंगे महान आत्मा है। दुष्ट कर्म करती है तो कहेंगे दुष्ट आत्मा है। तो जैसे कर्म करने वाली आत्मा होगी, आत्मा को ही टाइटल मिलता है। आत्मा ही कर्म करती है। शरीर तो मात्र एक साधन है।
उदाहरण जैसे किसान का ट्रैक्टर खराब है, बदला जा सकता है, किसान वही रहता है। कर्म क्षेत्र का रहस्य, आत्मा कहाँ कर्म करती है उसे कर्म क्षेत्र कहा जाता है। आत्मा जहां पर भी कर्म करती है उसे कर्म क्षेत्र कहा जाता है। कर्म क्षेत्र और कर्मातीत ये दो बातें विपरीत हो गई। परम धाम है कर्मातीत क्षेत्र जहां आत्मा कोई कर्म नहीं करती, और ये जो दुनिया है ये कर्म क्षेत्र है। जिसे गीता में भी लिखा गया, कुरुक्षेत्रे कर्म क्षेत्रे, वहां पर पांडव और कौरव क्या हुए, इकट्ठे हुए। ये कुरुक्षेत्र या कर्म क्षेत्र है जहां आत्मा आकर कर्म करती है। यहां कर्म किए बिना आत्मा रह नहीं सकती। ये देह, ये संसार, ये देह जमा संसार, देह जमा संसार, इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। जहां देह है, जहां ये संसार है, इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। सूक्ष्म वतन परम धाम को अकर्म क्षेत्र कहते हैं। वहां कोई कर्म नहीं होता, ना सूक्ष्म वतन में कोई कर्म होता है, ना परम धाम में कोई कर्म होता है। ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। सूक्ष्म वतन में कोई कर्म नहीं होता और परम धाम में भी कोई कर्म नहीं होता। सूक्ष्म शरीर केवल एक संकल्प की रचना है। सूक्ष्म शरीर एक संकल्प की रचना है जो केवल दिखाई देता है। उसमें दो कारण होते हैं, एक देखने वाले की शक्ति, दूसरा दिखाने वाले की क्षमता। ये दोनों की क्षमता पर निर्भर करता है, और उसके साथ जो मेन कारण होता है वो होता है कार्मिक अकाउंट। अब कोई ऐसे कार्मिक अकाउंट हैं जो इस स्थूल शरीर के द्वारा पूरे नहीं किए जा सकते। उस दौरान वो आत्मा के पास स्थूल शरीर कहीं और होता है, परंतु वो कुछ समय के लिए सूक्ष्म शरीर का आधार लेकर अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करती है, अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करती है। तो वो सूक्ष्म शरीर क्या होता है, एक संकल्प की रचना जिसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है उससे दिखाई देगा, और जिसका कार्मिक अकाउंट है उसे दिखाई देगा। जिनके बीच में कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है उन्हें वो दिखाई नहीं देंगे। केवल वही देख सकेगा, वही दिखा सकेगा जिसका कार्मिक अकाउंट है। जिसका कार्मिक अकाउंट है उसे क्यों दिखाई देंगे? तो सूक्ष्म वतन या परम धाम ये दोनों अकर्म क्षेत्र है, वहां कोई कर्म नहीं होता। कर्म जितने भी होते हैं वो इस स्थूल संसार में, इस देह के द्वारा इस संसार में होते हैं। मुरली है 21 जनवरी 1994। जहां कर्म है वहां बंधन है, जहां अकर्म है वहां मुक्ति है। सतयुग में आत्मा अकर्म का काम करती है, अकर्म का पाठ बजाती है। वहां मुक्ति है, वहां है जीवन मुक्ति। उदाहरण, खिलाड़ी मैदान में कर्म करता है, ड्रेसिंग रूम कर्म नहीं। ड्रेसिंग रूम कर्म नहीं। यहां ड्रेसिंग रूम का जिक्र क्यों किया गया? ड्रेसिंग रूम से क्या मतलब होगा? शराब करती है वो ड्रेसिंग, उधर ग्राउंड में खेलती है ड्रेसिंग रूम पे। हाँ जी, बाकी हमारे हिसाब से तो ड्रेसिंग रूम में भी कर्म है। ड्रेस चेंज कर रहे हो, तैयारी करती हो,
जहां भी हमारे लिए तो कर्म है ना, तो हमारे ये यहाँ पर ड्रेसिंग रूम का बात मेरे को समझ में नहीं आई। ड्रेसिंग रूम भी तो कर्म है, ड्रेस पहनना है, श्रृंगार करना है, कुछ भी करना है, वो भी तो कर्म है। आत्मा का जीवन काल बनाम शरीर का जीवन काल, एक आत्म का जीवन काल, एक शरीर का जीवन काल, ये पॉइंट हमारे सामने आया। शरीर का जीवन काल 60, 70, 80 वर्ष, जितना भी हो, 100 हो, 150 हो, एक जन्म। जितना शरीर लिया एक जन्म का, 70 साल, 80 साल, 100 साल में शरीर छोड़ा, वे एक शरीर का जीवन है। शरीर का जीवन खत्म हो गया, अब दूसरे शरीर का जीवन काल चलेगा। तो जीवन काल एक शरीर का होता है, वो कम से कम 1 वर्ष हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है। लास्ट आत्मा जो आती ही 1 साल के लिए है, 6 महीने उसके गर्भ में चले जाते हैं, 6 महीने वो बाहर पाठ बजाती है, उसके बाद वापिस परम धाम। आत्मा का जीवन काल 84 जन्म, ज्यादा से ज्यादा 4999 साल के लिए आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए आती है। वो है आत्मा का जीवन काल, वो है आत्मा का जीवन काल, ज्यादा से ज्यादा 4999 साल, और कम से कम 1 साल के लिए आत्मा इस संसार में पाठ बजाने के लिए आती। एक ही आत्मा अनेक शरीर लेती, एक ही आत्मा अनेक शरीर लेती है उसके पाठ के अनुसार। यदि वो सृष्टि चक्र के आदि में आ गई है तो उसके 84 जन्म होंगे। जितने 150 वर्ष लेट आती है उतने उसके जन्म कम हो जाएंगे, उतने उसके जन्म कम हो जाएंगे। तो वो जो है 84 जन्म, 83 जन्म, किसी के 80 जन्म, किसी के 20 जन्म, किसी के 10 जन्म, किसी का 1 जन्म। तो आत्माएं परम धाम से इस संसार में आएंगी अपना पाठ बजाने के लिए अपने अपने टाइम पर, क्योंकि अभी तो एक साथ घर जाएंगे, फिर टाइम पर वह आत्माएं इस पृथ्वी पर आकर अपना पाठ बजाएंगी। अनेक शरीर मुरली 18 जनवरी 1969। तुम आत्माएं अविनाशी हो और ये शरीर जो है ये शरीर विनाशी है। तुम आत्माएं अविनाशी हो, शरीर विनाशी हैं। ये शरीर सबके क्या हैं? विनाशी हैं। उदाहरण, पहले अपना आईफोन अनलॉक करना होगा। एक अभिनेता कोई राम का रोल कर रहा है, कोई कृष्ण का रोल कर रहा है, तो कोई रावण का रोल कर रहा है। सभी अभिनेता है ना। आत्माएं कभी कभी उनका रोल बदलता रहता है। अब एक एक्टर है, अभी ये रोल किया, थोड़े दिन बाद कुछ और रोल करेगा, फिर कुछ और रोल करेगा, कुछ और रोल करेगा। है एक्टर तो उसने रोल प्ले करना ही करना है ना, तो ड्रेस तो चेंज करनी है ना। रोल बदलते हैं, अभिनेता नहीं। एक्टर वही लेता है। मान लो अमिताभ बच्चन ने 50 फिल्में बनाई हैं, ज्यादा ही बनाई होंगी, 50 बनाई है। एक में कुछ रोल किया, दूसरे में कुछ और रोल किया, तीसरे में कुछ रोल किया। उनके रोल सब जगह अलग अलग रहे। अभिनेता वही है, परंतु रोल उसके बदलते जाते हैं। कर्मों का हिसाब आत्मा क्यों नहीं बच सकती? कर्मों का हिसाब आत्मा क्यों नहीं बच सकती? कर्मों का हिसाब है तो उसमें आत्मा क्यों नहीं बच सकती? सबसे बड़ा भ्रम, अगर आत्मा अमर है तो उसे कर्मों का डर क्यों? ये एक भ्रम है।
कि वो उसे फिर दुख क्यों मिलता है, उसे क्यों कर्म किया है तो कर्म का फल उसे क्यों मिलता है। कर्म का फल अलग चीज है और जीवन और मृत्यु अलग चीज है, जीवन काल अलग चीज है। ये भ्रम है। आत्मा ने कर्म किए हैं, उसने जिन आत्माओं को दुख दिया है वो दुख तो उन्हीं आत्माओं के द्वारा उसको प्राप्त करना ही करना है। अच्छे कर्म किए हैं अच्छा जीवन मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं बुरा जीवन मिलेगा। जीवन तो आत्मा ने लेना है ना, शरीर में प्रवेश तो आत्मा ने होना है ना। आत्मा शरीर में प्रवेश करेगी और अपना काम करेगी। ठीक है, आत्मा को डरने की जरूरत नहीं है। सत्य, आत्मा अमर है लेकिन कर्मों का अकाउंट अमर नहीं, वो तो बराबर होना है। कर्मों का अकाउंट, हालांकि देखा जाए तो लैंग्वेज कैसी भी कह दी जाए, आत्मा अमर है तो उसका कार्मिक अकाउंट भी फिक्स है, अमर है। हर 5000 साल बाद आत्मा ने वही पार्ट बजाना है, क्योंकि आत्मा के अंदर अविनाशी रिकॉर्डिंग है। आत्मा में अविनाशी रिकॉर्डिंग है, ये किसी वस्तु में नहीं है, किसी शरीर में नहीं है, ये रिकॉर्डिंग आत्मा के अंदर है। ठीक है कि नहीं? कर्म भी अमर होगा तो, हाँ जी, जो उसने किया है हाँ, वो तो कभी नहीं खत्म होने, कभी खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डिंग है उसने 5000 साल बाद हू बहू फिर से वैसे के वैसा करना है। अच्छा है या बुरा है वो भी अमर, अच्छा या बुरा है, कर्म तो कर्म परमानेंट हो गए, बिल्कुल। वो भी कभी खत्म कार्मिक नहीं होते। अकाउंट भी कभी चेंज नहीं होता, हर 5000 साल बाद हू बहू चलता है। तो वो भी तो अमर कहेंगे उनको भी, कर्मों को भी। कर्म तो अमर है ही सारे वक्त। कर्म तो जो करना है वह आत्मा के अंदर लिखा हुआ है ना, कि इस टाइम ये करना है। अब उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, परमात्मा चेंज नहीं कर सकता, प्रकृति चेंज नहीं कर सकती, कोई आत्मा चेंज नहीं कर सकता। तो आत्मा ने अपना पार्ट तो बजाना ही बजाना है ना। काम भी हाँ। हाँ, आत्मा का पार्ट तो बजना ही बजना है ना। आत्मा के पार्ट में तो कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो अकाउंट अमर है, आत्मा कर्मों का अकाउंट अमर नहीं। कर्मों का अकाउंट जो उसमें लिखा हुआ है वो हमें करना भी पड़ता है और बराबर भी करना पड़ता है। हर कल्प हम जो कर्म करते हैं वो घर जाने से पहले हमें अपने कर्मों का अकाउंट बराबर भी करना पड़ता है। मगर इसका जो एक बात है, कर्म लास्ट में जब समाप्त हो जाते हैं, हाँ जी। आत्मा तो कभी नहीं जाती, चाहे वो परम धाम में है, वो अमर है। हाँ। मगर कर्म तो फिनिश होते हैं एक बार, कर्म इक्वल होते हैं, फिनिश नहीं होते। कर्म का लेना देना हाँ, वो समाप्त वो बराबर होता है, क्योंकि यही बराबर होना ही इस ड्रामा की सबसे बड़ी विशेषता है। ये बराबर होना ही इस ड्रामा की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी के कारण ही सारा खेल चलता है, क्योंकि हर एक्ट पूरी दुनिया में जो कुछ भी कर रहा है, हर एक्ट पर न्याय हो रहा है, हर एक्ट पर न्याय हो रहा है। वो पिछला जो उसने दिया हुआ था, उसने दुख दिया हुआ था, आज वो दुख दे रहा है, ठीक है नहीं, उसका हिसाब बराबर हो गया। और वो दुख दिया हुआ था वो ले रहा है, उसका भी हिसाब बराबर हो गया। दोनों को न्याय मिला, मतलब किसी एक को न्याय नहीं मिला, दोनों को ही न्याय मिला। इसलिए परमात्मा न्यायकारी है। इसलिए परमात्मा को सारी दुनिया बुलाती है कि परमात्मा के घर न्याय होगा और कहीं न्याय मिले या ना मिले। तो ये विशेषता है, हर टाइम हर सेकंड न्याय चल रहा है। चाहे वो सतयुग हो तो भी न्याय हो रहा है, त्रेता हो तो भी न्याय हो रहा है, द्वापर है तो भी न्याय हो रहा है, कलयुग है तो भी न्याय हो रहा है। अन्याय किसी भी आत्मा के साथ नहीं होता, अन्याय
किसी भी आत्मा के साथ नहीं होता, सबके साथ न्याय होता है। इसलिए जो ड्रामा को कल्याणकारी कहते हैं भाई। इसलिए ड्रामा को कल्याणकारी कहते हैं कि ड्रामा में कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि हर एक को हर पल न्याय मिल रहा है। अब उसको कोई रो करके ले न्याय को, कोई हंस करके ले, वो उसकी मर्जी है। जिसको समझ में आ गया कि मेरे साथ न्याय हुआ है, वो कभी रोएगा नहीं। इसीलिए दुनिया वालों ने गीता में भी जो लिखा, चाहे वो झूठी गीता है, उसमें भी ये बात लिखी गई कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो जो हुआ अच्छा हुआ क्योंकि न्याय हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है क्योंकि न्याय हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा क्योंकि न्याय हुआ है। कर्म बनते हैं संस्कार, और फिर संस्कारों से बनता है भाग्य। मुरली है 7 जुलाई 1996। कर्म बीज है, फल अवश्य मिलता है। जैसा बीज बोया है फल वैसा मिलेगा ही मिलेगा। सुख दिया है तो सुख मिलेगा, दुख दिया है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। उदाहरण, परीक्षा में छात्र नहीं मरता लेकिन रिजल्ट भोगता है। परीक्षा में छात्र नहीं मरता लेकिन रिजल्ट भोगता है। जो रिजल्ट मिला है उसको वो भोगने वाला मिला है। नंबर 7, जन्म मरण क्यों चलता है? जन्म मरण क्यों चलता है? कर्म क्षेत्र पर कर्म बराबर बंधन। कर्म करेंगे तो बंध जाएंगे, क्योंकि कर्म किया है, चाहे सुख दिया है सुख लेना पड़ेगा, दुख दिया है तो दुख लेना पड़ेगा। बंधन पुनर्जन्म, क्योंकि एक जन्म के कर्म का फल एक जन्म में कभी बराबर नहीं हो सकता, कई जन्मों में जाकर के वो बराबर होता है। मुरली है 25 नवंबर 1984। कर्मों की जंजीर आत्मा को जन्म मरण में बांधती है। कर्मों की जंजीर आत्मा को जन्म मरण में बांधती है। कर्मों की जंजीर, जो उसके कर्म है वही एक ऐसी जंजीर है, एक ऐसी बेड़ी है जिसके अंदर आत्मा बंध जाती है। अकर्म के खाते में वो स्वतंत्र रहती है, परंतु विकर्म के खाते में बंधन में आ जाती है। फिर बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाते। कर्जा चुकाया नहीं, अगले जन्म कैसे मिलेगा? पहले पिछले जन्मों का कर्जा चुकाओ तो अगले कल्प में जा सकेंगे। संगम युग, जहां आत्मा अमर होते हैं, जहां आत्मा अमर होते हुए मुक्त बनती है, उस युग का नाम है संगम युग। उस युग का नाम है संगम युग, जहां आत्मा अमरत्व को प्राप्त करती है, अमरत्व होते हुए भी मुक्त होती है, वो है संगम युग। संगम युग ट्रांजिशन पीरियड है, परिवर्तन का समय है। कर्म करते हुए भी बंधन मुक्त, कर्म करते हुए भी
बंधन मुक्त, राजयोग द्वारा कर्मातीत अवस्था। राजयोग द्वारा कर्मातीत अवस्था। राजयोग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम कर्म से अतीत होते हैं, कर्म के प्रभाव से मुक्त होते हैं, कर्म करते हुए भी बंधन मुक्त। कर्म करते हुए भी हम बंधन मुक्त राजयोग के द्वारा कर्मातीत बनते हैं, क्योंकि राजयोग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम कर्म भी कर रहे हैं परंतु कर्म का हमें बंधन नहीं। ऐसा संभव कब होता है? जब हम परम पिता परम आत्मा से राजयोग सीखते हैं। राजयोग ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम आत्माएं कर्म बंधन मुक्त हो सकती हैं। मुरली है 2 फरवरी 1998। ये अंतिम जन्म है, अब कर्मातीत बनो। ये अंतिम जन्म है, अब क्या बनो? कर्मातीत बनो, कर्म के प्रभाव से मुक्त बनो, क्योंकि अब हमें अपने घर जाना है जहां हमारे पास ये संसारिक कोई भी काम नहीं होगा। हम अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके ही घर जाएंगे। उदाहरण, ट्रेन चल रही है लेकिन स्टेशन पास है, सामान हल्का करो। ट्रेन चल रही है, अब स्टेशन आने वाला है, सामान क्या करो? फटाफट इकट्ठा करो, हल्का करो, उतारना है इसको। निष्कर्ष, आत्मा अमर है पर भाग्य पुरुषार्थ से बदलता है। आत्मा अमर है परंतु भाग्य जो है वो पुरुषार्थ से बनता है, बदलता नहीं कहेंगे, क्योंकि भाग्य तो वही रहेगा जो हमारा है, परंतु बदलता नहीं है, बनता है। पुनः वही रिपीट होता है, हर 5,000 साल बाद पुनः वही रिपीट होता है। इसमें बदलना कहो या दोबारा से बनना कहो। अंतिम सार, आत्मा अमर है, शरीर विनाशी है। कर्म क्षेत्र पर कर्म का हिसाब चलता है। संगम युग में भाग्य बदलने का अवसर है। संगम युग पर भाग्य बदलने का अवसर है। ओम। अच्छा, मुरली है, मुरली का सार है, उसमें 12 मार्च 2003 को बाबा कहते, अभी जो बनोगे वही कल्प कल्प बनोगे। अभी जो बनोगे वही आप हर कल्प बनोगे। समापन है, कॉल टू एक्शन, अगर आत्मा अमर है तो इस जन्म को साधारण क्यों बनाए भाई? क्यों ना हम इस जन्म को विशेष बना ले? इसमें देखो 2 बात, एक तो बाबा कहते हैं ये बना बनाया है, उधर ये भी कहते हैं कि पुरुषार्थ करके तुमने बनाना है। तुमने हमें पता नहीं है जो अब बनेगा वो कल बन जाए। हर कल्प के लिए वही रहता है, मगर बनाना है, बनाना पड़ता है, माइंड पॉजिटिव रखना है, तो ही तो बनेगा, कल ही बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि जो ड्रामा हमने बराबर किया वही हमको बनाना है। हमें तो पॉजिटिव करके बनाना है ना। बिल्कुल, हमें तो पता नहीं है, हम अपने से अच्छा बेस्ट से बेस्ट बनाने का करेंगे, फिर जो बनेगा वही है। बनेगा तो बनेगा। राजयोग सीखिए, कर्म सुधारिए, अंतिम जन्म को श्रेष्ठ बनाइए। ये 3 बातें हमें याद रखनी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो
9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।